नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, अभी तक ये मीडिया चैनल में तो नहीं उठा है, लेकिन सोशल मीडिया पर विगत कुछ दिनों में एक ट्रेंड चला है जिसमें आपने युवाओं को देखा होगा कि युवाएं रोजगार की बात कर रहे हैं और युवाएं लगातार सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो हमारी सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर आप कहें मोदी जी की सरकार हो या तो फिर आप कह सकते हैं चौकीदार जी की सरकार हो, ये जो हमारे वर्तमान सरकार है उस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और युवाएं लगातार निरंतर सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और लगातार अपने रोजगार की मांग की बातें कर रहे हैं। उसी रोजगार की मांग की प्रतिक्रिया करते हुए कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक वेबिनार किया था जिसमें उन्होंने रोजगार को उत्पन्न करने के लिए निजीकरण का हवाला दिया कि एकमात्र निजीकरण ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम आपके लिए रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, उनका यह भी कहना था कि अभी वर्तमान समय में सरकारी व्यवस्था से कहीं ज़्यादा अच्छा व्यवस्था होता कि हम हर प्रकार के सरकारी संस्थानों का रूपांतरण निजीकरण के रूप में देखें, क्योंकि निजीकरण आपके लिए एक नया रास्ता तय करके ला सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में सरकारी व्यवस्था से ज़्यादा निजीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि अब एक समय था जहां पर लोगों को सरकारी व्यवस्था की आवश्यकता थी। आज के बदलते दौर में लोगों को निजीकरण की आवश्यकता है, सरकारी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पेट पालने, मतलब एक देश के प्रधानमंत्री होकर के अगर वो ऐसा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि सिर्फ पेट पालने के लिए सरकारी व्यवस्था कायम किया जाए तो ये आवश्यक नहीं है। मतलब एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को अगेन ठेस पहुंचता है ऐसे शब्दों से, जहां पर एक देश के प्रधानमंत्री से लोग आशाएं रखते हैं। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और वहीं पर आप पुनः लोगों को ये प्रेरित करके संबोधित कर रहे हैं कि लोग पेट पालने के लिए सरकारी सेवा चाहते हैं। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है सरकार के लिए तो अपना पेट पालने के लिए वो सरकारी अफसर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे छोटे वर्ग का हो, चाहे बड़े वर्ग का, वो अपना पेट पालने के लिए ऐसा काम करते हैं। अतः पेट पालने का हवाला देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि अगर आप ऐसा मान के चल सकते हैं आप कि अगर आप सरकारी सेवाओं के लिए या रोजगार के लिए बात करेंगे तो आपको निजीकरण मिलेगा, आपको सरकारी सेवा नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको निजीकरण मिलेगा। परंतु अगर निजीकरण मिलेगा ही तो फिर हमें सरकार की, प्रजातंत्र की आवश्यकता क्या है? फिर उसको भी निजीकरण कर दिया जाए कि बिहार राज्य को केंद्र से कोई मतलब नहीं हो, केंद्र को बिहार राज्य से कोई मतलब नहीं हो। फिर सरकारी व्यवस्था किस काम की? अगर सरकार से, प्रजातंत्र से लोग रोजगार की बात नहीं करेंगे तो निजीकरण से बात करेंगे। निजीकरण से क्या हर मसला को हल हो सकता है? हम निजीकरण के अलावे सरकारी व्यवस्था को ठीक करने में या सरकारी व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के क्षेत्र में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? सरकार उस सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं परंतु उसका कोई जवाब नहीं होता है। जवाब अब मांगना पड़ेगा, जवाब अब युवाओं को खुद मांगना पड़ेगा। तो युवाओं को खुद खड़े होकर के ये जवाब मांगना पड़ेगा जब चुनाव सामने हो। तब चुनाव के समय में क्यों रोजगार की बातें करती हैं? फिर क्यों सरकारी सेवाओं की बात करी जाती है? चुनाव के समय ही आपने क्यों घोषणा नहीं किया था कि आप मुझे सेलेक्ट करो, मैं निजीकरण दूंगा? फिर लोग डिसाइड करता कि आपको चुनना है या निजीकरण को चुनना है। उस समय आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं तो क्या आपने ये बातें क्यों छिपाई कि आप निजीकरण के 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे? आपने सरकारी सेवा के रोजगार की बातें क्यों नहीं करी? तो चुनाव के समय इस प्रकार के नेताओं के द्वारा रोजगार के ऊपर जो टिप्पणी करी जाती है उसमें स्वच्छ टिप्पणी होनी चाहिए कि मैंने कभी सरकारी सेवाओं के रोजगार की बात नहीं करी थी, निजीकरण सेवाओं की बात करी थी, ताकि जनता खुद डिसाइड करता कि उनको सरकार चाहिए या उनको निजीकरण चाहिए।